जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 27 एंड 28। इसके बाद ये जो आर्टिकल है ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक राइट आते हैं जिसका क्या नाम है, ऑलरेडी आर्टिकल नंबर 25 और 26 में पिछले वीडियो में किया था फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में जो फंडामेंटल राइट्स के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, 25 to 28 आर्टिकल आते हैं। 25 26 ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स हम 27 एंड 28। अब आर्टिकल नंबर 27 में क्या आते हैं, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, एंड आर्टिकल नंबर 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है ना। इनमें हमारे आर्टिकल नंबर 27 में क्या क्या, 27 एंड 28 में क्या क्या प्रोविजन है वो हम देखेंगे ना। किन किन चीज़ों को लेके हमें राइट है ना, हक है, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, ये है पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 11 तक ऑलरेडी अपलोड है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं ना। बार बार की तरह इस वीडियो में फ्रेंड्स अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना आप जाके हाईलाइट करके बाद में इसको एक बार पढ़ने के बाद कई बार आपको रिवीजन करना होगा। दैट्स वाई आपको अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर जो 27 है ना फ्रेंड्स, आप इस टेक्स्ट को एक बार पढ़िए ना। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, ये है आर्टिकल नंबर 27। अब जो आर्टिकल नंबर 27 है ना फ्रेंड्स, ये क्या कहते हैं हमारे अनुच्छेद 27 कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे और टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन है ना, कि भाई किसी आदमी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी टैक्स कलेक्ट करने को। अब ये जो टैक्स है ना, फॉर द मेंटेनेंस और प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस और रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये जो पैसे जो है ना फ्रेंड्स, सरकार किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि पैसा कलेक्ट करना, किसी धर्म को मेंटेनेंस करना और उस धर्म को प्रमोशन करना है ना। कि भाई आर्टिकल 27 है ना, ये हमें इसी चीज़ से रोकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए इस तरह के टैक्स कहीं मतलब कलेक्ट हो रहा है ना, तो ये आर्टिकल नंबर 27 क्या करते हैं, रोकते हैं कि भाई किसी आदमी के ऊपर ये ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि वो पे करे और उससे टैक्स कलेक्ट करे। किस चीज़ के लिए, फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी है ना धर्म को लेके प्रमोट करना और उसके मेंटेनेंस के लिए किसी आदमी के ऊपर ये ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी है ना, उससे पैसा नहीं कलेक्ट की जाएगी। और ये जो है ना फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की ये हो रहे हैं ना, ये फिर कौन रोकते हैं, हमारे आर्टिकल नंबर 27 और रिलीजियस डिनोमिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, तो इन चीज़ों को मेंटेनेंस करना और प्रमोट करना अगर कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो इस तरह की ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं की जाएगी, उससे टैक्स कलेक्ट करना और उससे पैसा कलेक्ट करना, ये कहते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 27। ये जो आर्टिकल नंबर 27 है ना फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों को रोकते हैं। क्यों ना फ्रेंड्स, इन अदर वर्ड्स द स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्ट बाय वे ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। क्यों, जो सरकार हमसे मतलब लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना फ्रेंड्स सरकार है ना, किसी भी ये लोगों से जो कलेक्ट किया है वो पैसा जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए यूज़ नहीं की जाएगी ना, क्योंकि ये क्या है, ये पब्लिक मनी है ना, लोगों का पैसा है। जैसे लोगों का पैसा एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर या पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशंस के ऊपर खर्चा की जा रही है ना, तो ये कौन रोकता है, हमारे आर्टिकल नंबर 27। यानी कि सरकार जो हमसे पैसे कलेक्ट करते हैं, टैक्स लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन है ना, किसी भी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर या उन धर्मों के अंदर अलग अलग डिनोमिनेशंस होते हैं ना, इनके ऊपर खर्चा नहीं की जाएगी। क्यों, क्योंकि वो पब्लिक मनी है, लोगों का पैसा है ना, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर। ये जो है ना फ्रेंड्स प्रोविज़न, आर्टिकल नंबर 27 में जो प्रोविजंस है कि लोगों के पैसे को, टैक्स के पैसे जो कलेक्ट किया हुआ जो सरकार ने ना, वो किसी धर्म के ऊपर उसके मेंटेनेंस के लिए या उसके प्रमोशन के लिए जो यूज़ नहीं की जाएगी ना, ये जो प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, स्टेट को यानी सरकार को प्रोहिबिट करते हैं ना, तो सरकार को रोकते हैं किसके लिए, फेवरिंग, पैट्रनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अनदर है ना, अदर। यानी कि ये जो
लोगों के पैसे जो है ना, टैक्स जो सरकार ने कलेक्ट किया हुआ है, ये सरकार को रोकते हैं। अगर सरकार किसी धर्म को लेके फेवर कर रहा है, पेट्रोनाइज कर रहा है या किसी धर्म को लेके सपोर्ट कर रहा है ना, तो ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 27 है ना फ्रेंड्स, स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं, यानी स्टेट को रोकते हैं ना। अब अगर सरकार जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट द टैक्सेस कैन बी यूज फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। इसका क्या मतलब हुआ कि पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर नहीं, अगर सरकार चाहेंगे ना कि सारे रिलीजन के ऊपर क्या कर सकते हैं, सारे धर्मों के ऊपर, है ना। अब हमारा भारत में क्या है ना फ्रेंड्स, मल्टी रिलीजन कंट्री है। अगर सरकार चाहेंगे ना, दिस मीन्स दैट द स्टेट टैक्सेस कैन बी यूज फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन, यानी कि सारे धर्मों के ऊपर क्या की जाएगी, उनके प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए यूज़ की जाएगी। यानी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोहिबिट करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 27। किसको? सरकार को, है ना। ये है आपके आर्टिकल नंबर 27, है ना फ्रेंड्स। अब ये जो प्रोविजंस है ना फ्रेंड्स, किसी से ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्ट नहीं की जाएगी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, उसके रिलीजन के धर्म के प्रमोशंस के लिए या मेंटेनेंस के लिए, इसमें है ना फ्रेंड्स प्रोहिबिट करते हैं किसको? टैक्स को कलेक्ट करने में। बट आपने देखा होगा कहीं, है ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ना हम फ़ी देते हैं, इसमें है ना फ्रेंड्स, इस प्रोविज़न में फ़ी नहीं आते ना, फ़ी एक अलग चीज़ है। अब क्या है इसमें, क्या है, दिस इज़ बिकॉज द पर्पस ऑफ फी इज़ टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड नॉट टू प्रोमोट और मेंटेन रिलीजन, है ना। ये जो फ़ी कलेक्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, आपने कहीं देखा होगा, आप रिलीजियस अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जब वहाँ जाते हैं तो हम फ़ी देते हैं ना। अब ये जो फ़ी देने का है, कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो, आप कहीं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो, वहाँ पे हम फ़ी देते हैं ना। आपने देखा होगा वो जहाँ पे बॉक्स बनाया होता है, वहाँ पे हम फ़ी डालते हैं ना। अब ये जो फ़ी जो देते हैं ना, ये आर्टिकल नंबर 27 के वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फ़ी देते हैं ना फ्रेंड्स, वो हम क्यों देते हैं? सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड टू प्रमोट एंड नॉट टू प्रमोट और मेंटेन रिलीजियस। ये किसी धर्म को हम प्रमोट नहीं कर रहा है या किसी धर्म को हम लेके हम आर्टिकल नंबर 27 को वायलेट नहीं कर रहा है, बट उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जो खर्चे आते हैं ना फ्रेंड्स, अब हम वो अलग अलग, हम धर्मों के अलग अलग ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, तो आप समझ सकते हो। अब ये जो फ्रेंड्स जो पिलग्रिमेज है ना, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो पिलग्रिमेज है, अलग अलग जगह से लोग जाते हैं, टू प्रोवाइड देम सम स्पेशल सर्विस और सेफ्टी मेजर्स, है ना। कुछ सेफ्टी मेजर्स को लेके वहाँ पे हम फ़ी कलेक्ट करते हैं, है ना। सिमिलरली फ़ी कैन बी लेविड ऑन रिलीजियस इंडोवमेंट फॉर मीटिंग द रेगुलेशन एक्सपेंडिचर। क्यों इसको कहते हैं फ्रेंड्स? रिलीजियस इंडोवमेंट। इंडोवमेंट मीन्स हम अलग अलग ट्रस्ट पे पैसे देते हैं ना। अभी आर्टिकल नंबर 27 के वायलेशन तो नहीं है ना, जैसे कि कई आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाते हो, वहाँ पे हमें पैसा है ना, आप अगर आप चाहते हो ना तब जाके आप दे सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती नहीं की जाती है ना। ये आपने देखा होगा, है ना, हर जगह हर धर्मों के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स हमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। अगर आप देना चाहते हो ना, तो ये क्या है? रिलीजियस इंडोवमेंट, इसको कहते हैं रिलीजियस इंडोवमेंट। ये किस चीज़ के लिए देते हैं ना फ्रेंड्स? रेगुलेशन एक्सपेंडिचर। तब जाके वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के जो है ना, जो उनके खर्चे आते हैं ना, उस खर्चे को चलाने के लिए लोग देते हैं ना कि किसी के ऊपर ये ज़बरदस्ती की जाती है कि भाई आपको वहाँ पैसा देना होगा। तो ये जो अगर आर्टिकल नंबर 27 के कहीं पे आपको मजबूरी की जाए ना, की जा रही है, या कहीं पे किसी को ज़बरदस्ती की जा रही है ना, तब जाके क्या होगा? आर्टिकल 27 का वायलेशन होगा। अदरवाइज़ कोई फ़ी दे रहा है, रिलीजियस है ना, अलग अलग नाम होते हैं हर धर्मों के ना, वो हम यहाँ आप अपने हिसाब से खुद सोच सकते हो, है ना। तब जाके हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हम जैसे कहीं पे किसी को मजबूरी की जा रही है ना, किसी को ज़बरदस्ती की जा रही है, तब जाके क्या होगा? आर्टिकल नंबर 27 के वायलेशन। ये है आपके आर्टिकल नंबर 27, है ना फ्रेंड्स। यहाँ लिखा भी है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। अब क्या क्या फ्रीडम है वो हमने देख लिया कि भाई आपको ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी किसी भी रिलीजियस के प्रमोशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कि भाई आपको वहाँ पैसा देना होगा ना। अगर आप चाहते हो ना, तब ऐसे फ़ी हम दे सकते हैं। क्यों? किसके लिए? रेगुलेशन एक्सपेंडिचर के लिए, उसे ना पर्टिकुलर धर्म के, है ना। तब जाके ये हैं हमारे आर्टिकल नंबर 27। इन चीज़ों में हमें क्या है? फ्रीडम है ना फ्रेंड्स। यह है आर्टिकल नंबर 27। इसके बाद है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 28।
आर्टिकल नंबर 28 में क्या हमें फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अलग अलग धर्म के अलग अलग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, इनको लेके हमें क्या क्या राइट्स दे दी गई है हमारे आर्टिकल नंबर 28 में ना फ्रेंड्स। ये है हमारे आर्टिकल नंबर 28 है ना, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो ना। ये जो आर्टिकल नंबर 28 है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या आते हैं, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अब इसमें 4 टाइप के इंस्टीट्यूशंस आते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्या आते हैं, इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन बाय द स्टेट। पहला, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट। ये मतलब हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए, इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट और इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। ये जो 4 टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना फ्रेंड्स, धर्म के अलग अलग धर्म के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनको लेके हमारा आर्टिकल नंबर 28 क्या बोल रहे हैं आप देखिए। जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है ना फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, इसमें आर्टिकल 28 क्या बोल रहा है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स, है ना, कि किसी भी टाइप के धर्म के इंस्ट्रक्शंस है ना, धर्म के अलग अलग धर्म के इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो नहीं दे सकती हैं अगर वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना 100% कौन फंड कर रहा होगा, गवर्नमेंट यानी स्टेट फंड कर रहा होगा ना, उस इंस्टीट्यूशन में किसी भी टाइप के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को मना करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 28। यानी आर्टिकल नंबर 28 है ना फ्रेंड्स, यहाँ आप अच्छे से समझिए, इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन बाय द स्टेट फंड है ना, कहीं पे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा ना, अगर उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर 100% सरकार के खर्चे से चल रहा है ना, तब वहाँ पे आप किसी भी टाइप के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को नहीं दे सकते हैं ना। ये बोल रहे हैं आपके फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, यानी वो वाले इंस्टीट्यूशन जो स्टेट पूरा फंड कर रहा है, यानी 100% स्टेट फंड कर रहा है, सरकार अपने पैसे से चला रहा है ना, तब वहाँ पे आप किसी भी टाइप के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को नहीं देख सकते हैं। अब सेकेंड वाला इंस्टीट्यूशन क्या है ना फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी इंडोमेन ऑफ ट्रस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन होगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना, अगर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना किसके मतलब हिसाब से चल रहा होगा, अंडर एनी इंडोमेन और ट्रस्ट। अलग अलग ट्रस्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, आप खुद समझ सकते हो, अलग अलग धर्म में अलग अलग टाइप ऑफ ट्रस्ट होते हैं। तो इंडोमेन होते हैं जो वहाँ पे जाके हम फी भी देते हैं ना, धर्म के इंस्टीट्यूशंस में जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम अपने हिसाब से है ना, आपको किसी टाइप के मतलब ज़बरदस्ती नहीं की जाती है ना कि आपको देना ही होगा, इस टाइप के होते हैं ना अलग अलग, आप हम खुद समझ सकते हो ना। इस जो सेकंड इंस्टीट्यूशन है ना फ्रेंड्स, अगर वो वाले इंस्टीट्यूशन जो किसी ट्रस्ट और इंडोमेंट से चल रहा होगा, मगर एडमिनिस्टर कौन कर रहा होगा, गवर्नमेंट। यहाँ क्या लिखा है, however this provision shall not apply to educational institution administered by the state but established under endowment of trust requiring imparting of religious instruction in such institutions। वहाँ पे आप दे सकते हो ना religious institutions, वो वाले religious institutions जहाँ पे जो किसके फंड से चल रहा होगा, इंडोमेन और ट्रस्ट के फंड से है ना, बट एडमिनिस्टर का कौन कर रहा होगा, उसके ऊपर सरकार है ना, गवर्नमेंट हमारा सरकार उसके ऊपर अपना एडमिनिस्टर कर रहा होगा, बट चलेंगे किसके फंड से, इंडोमेन और ट्रस्ट के फंड से है ना, वहाँ पे आप दे सकते हो है ना, बट सब्जेक्ट टू द हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप दे सकते हो। बट वो वाले इंस्टीट्यूशंस जो इंडोमेन और ट्रस्ट से चल रहा होगा, मगर उसके ऊपर एडमिनिस्टर किसका होगा, स्टेट का यानी गवर्नमेंट का, सब्जेक्ट टू द हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ख्याल रखते हुए, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर है ना, इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए आपको ये कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। ये हुआ आपके सेकंड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें थर्ड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है ना फ्रेंड्स, थर्ड और फोर्थ, ये जो आपके जो नीचे वाला लाइन है ना, लक्ष्मीकांत की लाइन, वहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इन जो ए वाला है ना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है ना, जो आपके वो वाला इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के फंड से चल रहा है ना, उसमें तो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है ना, किसी भी टाइप के आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। जो फर्स्ट वाला इंस्टीट्यूशन वो कौन सा था, होली मेंटेन बाय द स्टेट फंड। अगर सरकार 100% फंड दे रहा है ना, तो उसमें आप किसी भी टाइप के इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। ये वाला हुआ। सेकंड जो बी वाला इंस्टीट्यूशन जो हमने डिस्कस किया था ना फ्रेंड्स,
अगर वो इंडोमेन और ट्रस्ट के फंड से चल रहा होगा, बट एडमिनिस्टर उसके ऊपर कौन चला रहा होगा, हमारे सरकार, तो उसमें क्या होगा ना फ्रेंड्स, उस टाइप वाले इंस्टीट्यूशंस में इंस्ट्रक्शंस परमिटेड है ना, बट सब्जेक्ट टू द जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को है ना, देश की है ना पब्लिक ऑर्डर को या नेशनल सिक्योरिटी को, पब्लिक हेल्थ को, इन चीज़ों को ख्याल में रखते हुए ना, ये हुआ आपके सेकेंड वाला टाइप है ना फ्रेंड्स। अब जो सी और डी है ना, इसमें क्या है, फर्दर नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन दैट इंस्टीट्यूशन विदाउट हिज कंसेंट इन केस ऑफ माइनर द कंसेंट ऑफ हिज गार्डियन इज नीडेड। अब ये जो थर्ड और फोर्थ वाला है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि भाई नो पर्सन अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट और रिसीविंग फंड आउट ऑफ स्टेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड, है ना, किसी भी टाइप के इंसान को, है ना फ्रेंड्स, अगर कोई रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होगा, वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चल रहा होगा ना फ्रेंड्स, वहाँ पे परमिटेड है ना, परमिटेड अगर वो स्टेट के फंड से चल रहा होगा ना, या स्टेट जो है ना हमारे सरकार उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज अपने सरकार के हिसाब से रिकॉग्नाइज कर रहा होगा ना, वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, है ना, मगर आपके मतलब आपके अपने हिसाब अपने कंसेंट के, है ना। जैसे कोई बच्चा होगा फॉर एग्जांपल, तो बच्चा किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा होगा ना, तो अपने गार्डियन से यानी अपने माँ बाप से पहले उनके माँ बाप बोलेंगे कि हमारे बच्चे को धर्म के नॉलेज क्या बोलते हैं एजुकेशन आप दे सकते हैं। दैट मीन्स वो जो माँ बाप है ना, अगर वो माँ बाप चाहते हैं कि वो अपना बच्चा जो है ना वहाँ जाके आप धर्म के एजुकेशन ले सकते हैं ना, तब जाके उस वॉलेंटियरली, यहाँ पे लिखा है ना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज़ परमिटेड ऑन वॉलेंटियरली बेसिस, अपने वॉलेंटियरली बेसिस पे आप रिलीजियस एजुकेशन ले सकते हैं ना। मगर वो जो इंस्टीट्यूशन है ना, अगर सरकार ने रिकॉग्नाइज कर रखा होगा या सरकार के फंड से चल रहा होगा ना, यहाँ लिखा है जो इंस्टीट्यूशन जो फोर्थ है ना फ्रेंड्स, डी, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट हमारा उसके ऊपर खर्चा दे रहा होगा, मगर वहाँ पे क्या करना होगा ना फ्रेंड्स, गार्डियन से यानी पेरेंट्स से उस बच्चे, पेरेंट्स के कंसेंट होना चाहिए कि भाई हाँ हमारे बच्चे को आप रिलीजियस एजुकेशन आप दे दें, तब जाके वो वॉलेंटरली बेसिस पे आप दे सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ये जो 4 फ्रीडम है ना फ्रेंड्स, ये है हमारे आर्टिकल नंबर 28। हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जो आर्टिकल नंबर 28 है ना फ्रेंड्स, इसमें 4 तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला वो वाला इंस्टीट्यूशंस जो पूरा 100% किसके एड पे चल रहा होगा, सरकार के, हमारे गवर्नमेंट के, है ना। सेकेंड वो वाले इंस्टीट्यूशंस जो एडमिनिस्टर कर रहा होगा हमारे सरकार, बट वो उसमें है ना फ्रेंड्स, उस इंस्टीट्यूशन में इंडोमेन और ट्रस्ट के एड पे वो इंस्टीट्यूशन चल रहा होगा। ये हुआ आपके सेकेंड इंस्टीट्यूशन। जो थर्ड वाला इंस्टीट्यूशन है ना फ्रेंड्स, वो कौन सा है, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, है ना, यानी हमारा गवर्नमेंट उस इंस्टीट्यूशन को क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, कि भाई हाँ ये सरकार के रिकॉग्नाइज में है ना ये इंस्टीट्यूशन। अब फोर्थ वाला इंस्टीट्यूशन कौन सा है, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, यानी वो वाले इंस्टीट्यूशन जो पैसा लेता होगा कहाँ से, सरकार से। अब उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वाले में आप किसी भी टाइप के इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो, क्यों, क्योंकि वो सरकार 100% वहाँ पे फंड दे रही है। सेकंड कौन सा इंस्टीट्यूशन हो ना फ्रेंड्स, जो इंडोमेन ऑफ ट्रस्ट से चल रहा है, मगर एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, हमारे सरकार, वहाँ पे परमिटेड है, बट सब्जेक्ट टू द हमारे नेशनल सिक्योरिटी, ये ना जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। और जो थर्ड और फोर्थ है ना फ्रेंड्स, अगर सरकार ने रिकॉग्नाइज करके रखा होगा वो इंस्टीट्यूशन और सरकार के पैसे से चल रहा होगा ना, वहाँ पे आप वॉलेंटियरली बेसिस पे अपने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा होगा वहाँ पे, वो अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स अगर कंसेंट मतलब दे रहे हैं ना कि हमारे बच्चे को आप धर्म के एजुकेशन दे सकते हो, वॉलेंटियरली बेसिस पे अगर आप बोलेंगे ना, तब आप वहाँ उसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो। ये 4 जो फ्रीडम है ना फ्रेंड्स, ये 4 फ्रीडम है हमारे आर्टिकल नंबर 28 में। ये हुआ फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 27 एंड 28, जो आप अपने किताब के हिसाब से आप 1-2 बार फिर, है ना, 2-4 बार आप अपने हिसाब से फिर पढ़िए, फिर आपको इजीली समझ आ जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 28 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।